हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो दोस्तों, चार्ट आपके सामने है। कल का एनालिसिस का वीडियो चैनल में पड़ा है, फिर से एक बार देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा होगा या ढंग से नहीं देखा होगा। हमने कल क्लियरली 2-3 चीज़ें डिस्कस की थी कि हर एक लेवल पे कॉल राइटिंग हो चुके हैं। मैंने बोला था कि 46,500 तक इन द मनी कॉल राइटिंग लोगों ने की है। एंड ऊपर रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था, दैट वाज 730 750 का जोन। उसके ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने बोला था कि ये समवेयर अराउंड 830 के आसपास इसको मार्केट क्रॉस करेगा। एंड ये अगर हो जाता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट टिक जाती है, तो फिर 46,950 47,000 का जो रास्ता है वो खुल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं मिलती है तो किसी एक डायरेक्शन में मार्केट कहीं ना कहीं मूवमेंट देगी, उसका वेट करना ज़रूरी है। अगर ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेती है तो हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा सा डाइसी होगा, क्योंकि राइटिंग लेफ्ट राइट सेंटर लोगों ने हर जगह कर रखी है, लेकिन डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो रेजिस्टेंस के पास प्लान कर सकते हैं एंड ट्रेड को पंच कर सकते हैं। नीचे के जो टारगेट्स थे वो 46,400 400 के नीचे 300 तक के हमने डिस्कस किए थे। मार्केट ने उससे भी कई ज़्यादा हमें टारगेट्स दे दिए, जो 45,910 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो सेटअप के ऊपर काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही सेटअप फॉलो करते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो एंड ढंग से विद अ कूल माइंड इफ़ यू एग्जीक्यूट योर ट्रेड, तो मार्केट रिवॉर्ड देगी। कमेंट सेक्शन में बताना आज का दिन कैसे रहा, कल के एनालिसिस का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अनलेस यू टेल मी, मुझे पता नहीं चलेगा कि सच में जो मैं यहाँ पे बकवास करता हूँ उसका कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है। आप लोग ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो, तो कौन सा मोटिवेशन रहेगा आदमी को। ठीक है, इतना बढ़िया एनालिसिस करने के बाद भी अगर आपका रिस्पांस ऐसे ही रहा, तो आई समटाइम्स आई फील कि इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवेज, मर्ज़ी आपकी, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आगे किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, कल का जो दिन है, टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो अभी आज के फॉल के बाद फिर से ये जो रेजिस्टेंस है, अभी ये जो सपोर्ट था, दिस वाज अ नेक लाइन। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट जो मैं पिछले 2 दिन से आपको दिखा रहा था, इफ़ यू सी दैट केयरफुली, इट वाज अ नेक लाइन ऑफ डबल टॉप पैटर्न, और उसके नीचे मार्केट अभी आ चुकी है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल है एक्सपायरी का दिन। आज एक डायरेक्शनल मूवमेंट अच्छा खासा मिल चुका है, तो कल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कल मार्केट थोड़ा सा रिकवरी भी दिखा सकता है, बिकॉज प्रीमियम काफ़ी हिल चुके हैं। अगर आप प्रीमियम्स देखोगे तो प्रीमियम काफ़ी हिल चुके हैं, तो कल प्रीमियम एडजस्टमेंट हो सकती है, डीके हो सकता है, मार्केट साइडवेज जा सकती है, रिकवर भी कर सकती है। एंड अगर इसमें से कुछ नहीं करना है और मार्केट ने डिसाइड किया है कि ये फॉल कंटिन्यू करना है, तो मार्केट एक डायरेक्शन में कंटिन्यू गिर भी सकती है। तो हमने मूवमेंट को कैसे एनालाइज करना है एंड अगर ट्रेड मिलते हैं तो कैसे लेना है। कॉशन की बात है कि मंथली एक्सपायरी है। अगर आज के मोमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुका है कोई, तो इट इज़ बेटर टू स्टे लाइट, ट्रेड विथ अ वेरी 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 लेस क्वांटिटी, एंड सेफ ट्रेडर्स है वो या तो अवॉइड कर सकते हैं कल, या नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी। तो अभी सेटअप अगर बनाना है तो किस तरीके का बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी ये 300 400 का जो जोन है, इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये आज ही मार्केट ने प्रूव किया है। जब मार्केट ये नीचे 4650 से मार्केट ने यहाँ पे बाउंस बैक किया ना, एंड उसके बाद जब गई तो फिर से 300 का रेजिस्टेंस लेके यहाँ बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, फिर से एक डाउनफॉल दिखा, फिर से शार्प रिकवरी, अगेन उसी जोन में मार्केट ने रिजेक्शन लिया और नीचे आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये 300 का जो जोन है, इट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नाउ। दूसरा, अभी ये फॉल होने के बाद फिर से ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स है, इन लेवल्स के ऊपर अच्छी खासी राइटिंग हो चुकी है, एंड 46,000 का जो जोन है, ये 46,000 के जोन पे भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो चुकी है। तो कल अगर 4650 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो जस्ट बिकॉज इट इज़ मंथली एक्सपायरी, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको देखने को मिल सकती है। एंड 4650 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है, तो फिर 46,300 तक के टारगेट फिर से वापस मिल सकते हैं। इस मोमेंट को प्ले किया जा सकता है। अगर मतलब ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये मार्केट फ्लैट खुले, थोड़ा साइडवेज खुले। ठीक है, नीचे की तरफ ये 830 का जो जोन है, 45,830 का जोन, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो ये डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है, और फिर 600 के आसपास मार्केट एक छोटा सा पॉज ले सकती है, हर्डल ले सकती है। 600 को भी अगर ब्रेक कर दिया
तो फिर 500 एंड 400 तक का रास्ता जो है नीचे की तरफ खुल जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जितना मैक्सिमम मूव मिल सकता है उतना हम ले सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलने के बाद कहीं ना कहीं जाने का हमने वेट करना चाहिए। अगर 46,000 के ऊपर ही अगर कहीं खुलती है और एकदम से खुलते के साथ पहले 10 मिनट के अंदर ही रेजिस्टेंस को अप्रोच कर देती है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर पुट की ट्रेड लेना मैं प्रेफर करूँगा। और नीचे फिर आज के क्लोजिंग के और आज के लो तक के टारगेट मिलेंगे, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर गैप अप खुली यहाँ पर 300 के आसपास कंसोलिडेशन किया और ऊपर की तरफ इस लेवल का ब्रेकआउट अगर कर दिया, 330 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड में ले सकता हूँ और 400 के ऊपर क्वांटिटी को उसमें ऐड कर सकता हूँ। एंड फिर उस केस में जो है वो 46,500 एंड देन उसके बाद 630, 730 के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं 800 के आसपास ही अगर खुलती है तो मैं 830 के नीचे 800 का जोन जो है उसको ब्रेक होने के बाद उसके नीचे पुट की पोजीशन ले लूँगा। ठीक है, तो दोनों तरफ के मोमेंट्स मिल सकते हैं, उसके लिए तैयार रहना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब तक ये 800 टू 4650 ये 250 पॉइंट के बीच में जब तक मार्केट है, तब तक मैं पर्सनली कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना प्रेफर नहीं करूँगा। क्योंकि उस समय क्या हो सकता है कि अगर साइडवेज रही मार्केट तो टाइम डिके में अच्छा खासा लॉस हो सकता है, स्पेशली इन करंट एक्सपायरी, क्योंकि कल मार्केट प्रीमियम एडजस्ट करने की कोशिश पक्का करेगी। ठीक है, तो अगर साइडवेज निकल जाती है मार्केट तो टाइम डिके होगा और कुछ नहीं। तो जब तक ये स्पेसिफिक जो की लेवल्स मैंने आपको बताए इस लेवल के ऊपर या नीचे मार्केट सस्टेन होकर मोमेंटम नहीं दिखाती, तब तक मैं ट्रेड में कोई एंट्री नहीं लेना चाहता। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से अपना सेटअप बन रहा है। तो निफ्टी में भी मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि 22,230 250 का जो जोन है दैट इज़ अ क्रिटिकल जोन। इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे प्लान कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। उसी लेवल से उसको एक बार मार्केट ने नहीं ब्रेक किया, दूसरी बार रिटेस्ट किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की कोशिश की, फेल हो गई मार्केट, और उसके बाद देख लीजिएगा सेलिंग प्रेशर कितना आ चुका है। ठीक है, तो किसी ने मूवमेंट लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। अभी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीच में कहीं मार्केट रुकी है 926 के पास, लेकिन ये जो 875 का जो लेवल है यहाँ पे देखिएगा, ये 21,875, दिस इज़ अ अल्टीमेट सपोर्ट। ठीक है, तो 850 टू 875 जो है ना, ये ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रही है यहीं से जा रही है, इसी जोन से। तो यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट क्या करती है, यहाँ से बाउंस बैक करती है या इसको ब्रेक करके नीचे जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो खुलने के बाद ये कहीं ना कहीं 870 ये ट्रेंड लाइन देख लीजिएगा, 850 टू 875 का जो जोन है वहाँ पर ये सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर मार्केट का बिहेवियर देखना ज़रूरी है। तो कहीं फ्लैट खुल के नीचे आती है और यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है। फिर से जो है वो 22,050 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स होंगे, डाइसी ट्रेड होंगे थोड़े से, तो उस हिसाब से सेटअप प्लान करना पड़ेगा एंड रिस्क रिवॉर्ड प्लान करना पड़ेगा। मैं डेली कहता रहता हूँ फिर भी लोग मानते नहीं हैं, स्पेशली कल तो एटलीस्ट मेरी बात सुन लीजिएगा कि हेवी क्वांटिटी में बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिएगा, ज़ीरो हीरो के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, अगर ट्रेड करना ही है तो ट्रेड विद अ वेरी लेस क्वांटिटी। मार्केट इज़ वोलेटाइल, मार्केट इज़ डाइसी, तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए एंड नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, तो कुछ प्रॉफिट बनने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब की लेवल्स इसमें कौन कौन से हैं, तो ये फॉल होने के बाद अभी 22,000 का लेवल भी है। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो 22,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो चुकी है। एंड ये 900 का जो जोन है यहाँ पर थोड़ी बहुत पुट राइटिंग भी है। तो ये दोनों के बीच में कहीं अगर मार्केट मिलती है, घूमती रहती है बीच में साइडवेज होके, तो उसको मैं इस जोन को अवॉइड करूँगा। ये 40-50 पॉइंट का जो जोन है इसको मैं अवॉइड करूँगा। अगर ये 22,50 का जो जोन है ना, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो 22,100 तक का मोमेंटम मिलेगा और 100 के ऊपर फिर कहीं ना कहीं 22,170 200 तक मार्केट जा सकती है। अगर ये नीचे इसने 875 का जोन अगर ब्रेक कर दिया तो फिर 800
750 एंड 700 ये टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो गैप अप भी खुलेगी, गैप डाउन भी खुलेगी, जैसे मर्जी हो मार्केट खुले, की लेवल जो है वो सेम रहेंगे। अकॉर्डिंगली हम अपना सेटअप बना के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।